बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं गोजा से। ट्रेडर्स एसोसिएशन गोजा के 9 मुंतखब अहदेदारान की तकरीब हलफ बर्दारी मुकामी मैरिज हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें शहर के ताजर बरादरी ने शिरकत की। मेहमान खसूसी ताजर रहनुमा राना खालिद महमूद टोबा टेक सिंह ने 9 मुंतखब अहदेदारान से हलफ लिया। सदारत ट्रेडर्स एसोसिएशन गोजा के बानी सदर राना मोहम्मद सईद राशिद मंच ने की। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट, जिसमें डॉक्टर नासिर चौधरी, मरूफ ताजर, शेख महमूद अहमद, सियासी समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। रहनुमाओं ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हकीकी ताजर की बका, म्यार, बकार, फलाह, बहबूद, इत्तफाक इत्तेहाद के लिए ताजरों के हकूक़ अलमबरदार तर्जमान नुमाइंदा ट्रेड एसोसिएशन ताजरों के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए कोशिश करेगी। ताजर बरादरी के मसाइल और उनके हल के लिए मिलकर अमली जद्दोजहद करना वक्त की अहम ज़रूरत है। मुख्तलिफ कारोबारी शोबों से मुंसलिक दुकानदारों और ताजर रहनुमाओं की शिरकत एतमाद का इजहार हमारी कामयाबी की ज़मानत है। एहतराम, इंसानियत, मुस्बत रवैयों, भाईचारे को फ़रोग़ देगी। मेंबरान अहदेदारान, रहनुमाओं समेत जिला भर से ताजर तंजीमों के रहनुमाओं, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाली नुमाइंदा शख्सियात ने शिरकत की और नौमुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद दी। इसराइल की जानिब से जारी फ़लस्तीनी मुसलमानों पर मुज़ालम के खिलाफ भी करारदाद पेश की गई, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया गया कि फ़लस्तीनी मुसलमानों का फौरी कत्लेआम बंद किया जाए, फ़लस्तीन के मुसलमानों के नुकसानात का अजाला किया जाए। तकरीब में जिला भर की सहाफ़ी बरादरी ने भी ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब के आखिर में दुआ भी करवाई गई। कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सिद्दीक, ऑन न्यूज़, टोबा टेक सिंह। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। असिस्टेंट कमिश्नर हरुणाबाद आमिर महमूद और तहसीलदार मलिक आसिफ ने हुकूमत पंजाब के अहकामात हवा में उड़ाते हुए आज 2 नवंबर जुमेरात को तहसील अहाता में लगने वाली माहाना खुली कचहरी में आने की बजाय सरकारी रहायशगाह पर आराम फरमाते रहे, जबकि साइलिन परेशान। हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में हर माह 1 और 2 तारीख को महकमा माल की तहसील अहाता में खुली कचहरी लगाई जाती है और साइलिन के मसाइल हल किए जाते हैं। मगर आज 2 नवंबर जुमेरात अहाता तहसील में खुली कचहरी तो लगाई गई, पटवारी, रजिस्ट्री, मुहर्रर, गिरद और समेत सब मुतल्लिका अहलकार खुली कचहरी में पहुंच गए और साइलिन की बड़ी तादाद भी अपने मसाइल के हल के लिए सुबह से दोपहर गए तक इंतजार में रही। मगर असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार हरुणाबाद गायब रहे। मालूम करने पर बताया गया कि तहसीलदार अपनी सरकारी रिहायशगाह पर जबकि साइलिन इंतजार में ही रहे। शेखपुरा निगरान पंजाब हुकूमत की खुसूसी हिदायत पर रेवेन्यू अवामी मसाइल के हल के लिए तहसील लेवल पर खुली कचहरियों का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा डॉक्टर वकार अली खान ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तहनीत बुखारी के हमराज जिला कौंसल हॉल में मुनाकिदा खुली कचहरी में आने वाले साइलिन के रेवेन्यू से मुतालिक मसाइल सुने और मुतल्लिका अफसरान को इनके फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान का इस मौके पर कहना था कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर अवाम को रेवेन्यू से मुतालिक दरपेश मसाइल के फौरी और पायदार हल के लिए रेवेन्यू अवामी खदमत सर्विसेज का इनेकाद किया जा रहा है, जिनमें तमाम जिले रेवेन्यू अफसरान, तहसीलदार, इंचार्ज अरासी, रिकॉर्ड सेंटर्स, पटवारी, डोमिसाइल स्टाफ और दीगर एहलकार शहरियों के मसाइल सुनते हैं और इन्हें एक ही छत तले हल किया जा रहा है। खुली कचहरियों में अराजी इंतकालात, फरदात, डोमिसाइल का अजरा और दीगर रेवेन्यू मसाइल को फौरी हल के लिए अमली इकदाम किए जाते हैं। अलावा इस तहसील मरीद के फिरोजवाला, शरकपुर और सफ्तराबाद में भी रेवेन्यू अवामी खदमत सर्विस का इनेकाद किया गया। मरी से खबर शामिल करते हैं। मजर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी कुल्डाना अमीर माफिया मस्जिद का संग बुनियाद स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर जाकिरुल्लाह ने अलमाए मरी और मोहसिन शहर की हमरा रख दिया। मौलाना कारी सैफुल्लाह सैफी, कारी मोहम्मद सईद अब्बासी, राजा यासिर रियासत, नदीम अखलास अब्बासी, कारी राशिद नवाज अब्बासी, राजा मसूद आसिफ, ताहिर महमूद अब्बासी, कारी नवीद अहमद अब्बासी, मुफ्ती जफरुल इस्लाम सैफी, मौलाना आमिर अब्बासी और मौलाना अस्कर अली ने खसूसी तौर पर शिरकत की। सीओ कैंट अब्दुल्ला खान ने ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि कुल्डाना मस्जिद जामिया सैयदना अमीर माफिया का रुतबा 11 मरले पर मुश्तमिल और 300 से ज्यादा नमाजियों की गुंजाइश की हामिल होगी। मस्जिद जदीद सहूलियात से आरास्ता होगी। इनका कहना था कि 3 माह के कलील वक्त में मस्जिद मनसूबा पाया तकमील तक पहुँचाना ज़ेरे गौर है। पुरानी मस्जिद जाए नमाज के तौर बाकी रखी जाएगी। मस्जिद कहना था कि नई मस्जिद के तमीर होने तक आर्जी जगह भी नमाज के लिए बाकी रखी जाएगी। कारी सैफुल्लाह सैफी ने उलमाए
अधिकारी की जानिब से स्टेशन कमांडर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ज़ेरे मंसूबा मस्जिद की तामीर खत्ते और इलाके की ज़रूरत है। कैंट इंतजामिया का ये कदम दीनी निस्बत से गैर मामूली और इलाका भर के लिए नेक शगुन है। पुरानी मस्जिद को जाए नमाज के तौर पर बरकरार रखने का फैसला भी मुस्तहसिन है। स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर जाकिरुल्लाह ने मस्जिद की मामला फहमी का मुजाहरा किया। बिलाशुबा इलाका भर इनका मशकूर और ममनून है। मस्जिद का संग बुनियाद रखने के मौका पर कसीर तादाद में उलमा मोअज़्ज़िज़ीन, इलाका सियासी समाजी शख्सियात समेत इलाका भर की अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। डीपीओ मलिक तारिक महबूब की क़यादत में झंग पुलिस टिकैत गैंग के खिलाफ इन एक्शन। थाना सिटी पुलिस झंग के SHO मखतूम अवैस मसर कुरैशी की सरबराही में पुलिस थाना सिटी ने मशहूर झपटा मारने वाला गैंग के 3 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जा से मोटरसाइकिल, रिक्शा, नकदी और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। डीपीओ झंग मलिक तारिक महबूब ने कहा है जिला भर में क्रिमिनल अफराद के खिलाफ पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है और अवामुन्नास पुलिस की मदद के लिए मुजरिमाना सरगर्मियों की इत्तला पुलिस को फौरी दें। आपका नाम सीगा रास में रखा जाएगा। मियां चन्नू से खबर शामिल करते हैं। रिपोर्टर राना मोहम्मद इशफाक खान की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब के बदअखलाकी का शिकार खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए एंटी रेप क्राइसिस सेल को मज़ीद फ़ाल करने के अहकाम डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने इजलास में एंटी रेप क्राइसिस कमेटी मेंबरान को नई हुकूमती हिदायत से आगाह कर दिया। पुलिस और महकमा सेहत को रिपोर्ट होने वाले रेप केसेस जल्द निपटा कर इखलाकी तशद्दुद का शिकार खातून को इंसाफ दिलाने हिदायत। इजलास में ADCG एतजाज़ अंजुम, SP इन्वेस्टिगेशन, CEO हेल्थ, MSDHQ अस्पताल, प्रोसिक्यूशन और नादरा अफसरान की शिरकत ने नए अहकामात के मुताबिक इखलाकी तशद्दुद के मर्तकब शख्स को रिकॉर्ड नादरा में रजिस्टर कराया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने पुलिस और महकमा सेहत से 2023 में रजिस्टर होने वाले रेप केसेस की तफसीलात भी मांग ली। प्रोसिक्यूशन केसेस का काम तेज करें ताकि मुजरिमों को करार वाकई सजा दिलवाई जा सके। मौसम सरमा की आमद के साथ ही सिंध भर के बेशतर इलाकों में सर्दियों की सौगात स्पेशल गुड़ की तैयारी शुरू हो जाती है। गर्म तासीर के बायस गुड़ भी सर्द मौसम में खूब इस्तेमाल किया जाता है। तहसील ढहरकी का तैयार होने वाला गुड़ एक अलग पहचान रखता है। स्पेशल गुड़ की तैयारी कैसे होती है, देखते हैं अली रजा सोमरू की इस रिपोर्ट में। सर्दी का आगाज होते ही ढेरकी में गुड़ की तैयारियां उरूज पर हैं। गन्ने का रस निकालने से लेकर दकती आग पर अमेजा तैयार करने की खुशबू हर किसी को अपनी तरफ खींच लाती है। आग पर घंटों तक पकाने के बाद लकड़ी के बड़े बर्तन में डालकर इस अमेजे को ठंडा किया जाता है। बाद में इसकी बड़ी डलियां बनाई जाती हैं, जिनको कई इलाकों में गुड़ की पीसी भी कहा जाता है। गुड़ जहां देही और शहरी इलाकों में अपने सकाफती और कदीम पहचान रखते हैं, वहीं ढेरकी का स्पेशल गुड़ मुल्क भर में अपनी एक मुनफरद पहचान रखता है, जिसको तोहफे के तौर पर अपने अजीज व अकराब को दिया जाता है। हैवी किस्म का गुड़ बनता है। यहाँ पे गुड़ गाजर बनता है, स्पेशल जो गुड़ गाजर बनता है, फिर अपना पिस्ते वाला है, बादाम वाला है, तिल, मगज, सौंफ वगैरह हम डाल के बनाते हैं। ये सर्दियों की सौगात है। यहाँ पे ये गिरी मेवे वाला गुड़, सादा गुड़, शक्कर, कक्कों, बुसरी वगैरह सिंधी घ्यो है उसमें डाल के, इसमें बादाम वगैरह डले होते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल खालिश चीज़ है। साफ़ सुथरी कमांद ले आते हैं। ये सर्दियों का टाइम 6 महीने चलता है माशाल्लाह। अच्छा, बिल्कुल बड़े बड़े दूर के लोग आते हैं इधर लेने के लिए, अपने सक्खर वाले या रहीमियार वाले या इधर स्टाफ ब्रेक लगा। तिब्बी माहिरीन भी चीनी के बजाय गुड़ के इस्तेमाल को हिफाजत सेहत के असूल की आइन मुताबिक करार देते हैं। गन्ने की रस से सख्त मेहनत के बाद तैयार होने वाला गुड़ बच्चों और बड़ों के लिए यकसा मुफीद होता है। ढेरकी के शहरी ये ना गुड़ सिर्फ खुद पसंद करते हैं, बल्कि दूर दराज के अपने प्यारों को भी सर्दी की सौगात के तौर पर तोहफे में भिजवाते हैं। कैमरामैन जुबैर अली के साथ अली रजा सुमरो, ऑन न्यूज़ ढेरकी। खबर शामिल करते हैं कोट छुटा से। सीनियर सहाफ़ी रोजनामा नवाए वक्त नायब सदर PJA जनूबी पंजाब मेहर सनाउल्लाह को उम्र अदायगी वापसी पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। तहसील भर की सहाफ़ी बरादरी समेत मोअज़्ज़िज़ीन इलाका और अफसरान मुबारकबाद के लिए आ रहे हैं, जिनमें चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी कोट छुटा जवादुल हसन गोंदल, SDO हाटी अहमद हसन खान, सब इंजीनियर मियाँ फारूक अहमद, करम अली खान लाशारी समेत दीगर सहाफ़ी बरादरी भी मुबारकबाद के लिए तशरीफ़ लाए। इस मौका पर सीनियर सहाफ़ी मेहर सनाउल्लाह ने तमाम आने वाले दोस्तों का शुक्रिया भी अदा किया।
मलकवाल वज़ीर आला पंजाब ने सतसरा से रेलवे फाटक दौरिया सड़क 372 मिलियन की लागत का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने किंग चौक से सतसरा चौक दौरिया सड़क 183 मिलियन रुपए का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीजों की इयादत की। वज़ीर आला पंजाब ने इस अस्पताल के शोबों का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब तक साइलों की पहुंचने की भरपूर कोशिश सिक्योरिटी ने रोक दिया। वज़ीर आला पंजाब से खातून समेत 2 साइलों की मुलाकात। वज़ीर आला ने दोनों साइलों की दरख्वास्त पर फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट मानसहरा से। मानसहरा की आवाम के लिए अरसा 15 सालों के दौरान भी कब्रिस्तान की अराजी नहीं खरीदी जा सकी। अराजी की खरीदारी का जो फंड था वो अभी तक अराजी की खरीदारी पर खर्च नहीं किया जा सका। फंड ताहाल गायब है, आवाम को मुश्किलात दरपेश हैं। मजीद रिपोर्ट करेंगे मानसहरा से ब्यूरो चीफ यासिर राजपूत। जी यासिर। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त मानसहरा कऊ वाली ज़ियारत में। ये कऊ वाली ज़ियारत मानसहरा काली रोड पर वाक़ई है। ये मानसहरा शहर का 100 साल पुराना कदीम कब्रिस्तान है। इसमें जो है कब्रिस्तान में मज़ीद जो है कब्रों की दफनीन के लिए जगह बिल्कुल नहीं है। मानसहरा की आवाम के लिए जो है तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने मानसहरा दौरे के दौरान, माजी दौरा इक़्तिदार के दौरान मानसहरा का दौरा किया था। हज़ारा यूनिवर्सिटी में जो है दौरे के दौरान उन्होंने 20 करोड़ का फ़ंड मानसहरा कब्रिस्तान अराजी के लिए फराहम किया था, जो आज तक खर्च नहीं किया जा सके। मानसहरा की आवाम के लिए कब्रिस्तान अराजी न होने की वजह से। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। मकली प्रेस के लिए मुख्तलिफ प्लाट की 4 दीवारी को मस्मार करने के खिलाफ हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ठट्टा की जानिब से मकली प्रेस क्लब पर एहतजाज। मकली प्रेस क्लब को मस्मार करने के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। नायब डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ने मकली प्रेस क्लब के मुख्तलिफ प्लाट जिसके कागजात भी मौजूद हैं जिसको मस्मार करने की मजम्मत करते हैं। खुदा बख्श बरोही सदर हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ठट्टा जिला के सब प्रेस क्लब कलमी दोस्तों के घर हैं। अगर किसी के साथ नाइंसाफी की गई तो हम सब के साथ शाना बशाना होंगे। खुदा बख्श बरोही सदर हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ठट्टा। असिस्टेंट कमिश्नर ठट्टा ने खुली बदमाशी की है, बिला जवाज हमारी बाउंड्री वाल को मस्मार किया है। अली अकबर दिलवानी सदर मकली प्रेस क्लब ठट्टा। करते हैं कराची से। सैराब कोट टाउन की आवाम ने चेयरमैन सैराब कोट टाउन लाला रहीम के खिलाफ दूसरे दिन भी एहतजाज करते हुए कहा कि लाला रहीम चेयरमैन बनते ही आवाम के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर और सपोर्टर का कहना है कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोटर हैं इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अवामी पार्टी है और रोटी कपड़ा मकान पार्टी का मंशूर है, मगर लाला रहीम एक तासब प्रस्त हैं। हम अवाम की रोटी कपड़ा मकान छीन रहे हैं। लाला रहीम के तासब और इंतकामी कार्रवाइयों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आइंदा इलेक्शन के लिए नुकसानदेह है। इसका सबूत ये है कि इंक्रोचमेंट के साथ मिलकर एक गरीब ठेले वाला जो गन्ने का जूस बेचकर अपने बच्चों का गुजरे सफर करता था 15 दिन से वो फाका कशी पर मजबूर है। मुतासरा गन्ने के ठेले के मालिक इश्तियाक का कहना था कि हम कानूनी तौर पर चालान भरने के लिए तैयार हैं, मगर लाला का कहना है कि ये जगह खाली कर दो ताकि मैं एक अफगानी को यहाँ पे बिठाऊं। मेरी 4 लाख की गन्ने की मशीन 15 दिन से लाला के कब्जे में है। हम कानूनी तौर पे भी मशीन वापस करना चाह रहे हैं मगर वो नहीं दे रहा और उल्टा हमें धमकाया जा रहा है और झूठे मुकदमात किए जा रहे हैं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आला क़यादत चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी से अपील करता हूँ मुझ गरीब के साथ इंसाफ किया जाए। और सोराब कोट टाउन का जो चेयरमैन बना हुआ है लाला अब्दुल रहीम, उनके कारनामे आपको दिखाएंगे कि जो यहाँ गन्ने की मशीन लगी हुई थी और उनके ऊपर FIR हुई है और उनके ऊपर कौन से कलम लगे हैं ये ज़ात जो है ना अपने मुंह से बताएगा। जी, ये लाला रहीम साहब ने 19 तारीख को रात के 1:30 बजे हमारे ऊपर जो ना अटैक किया, हमारी मशीन उठा के ले गए, हमारा बंदा जो है उसको भी गिरफ्तार करवाया, थाने के अंदर बंद करवाया। उसके साथ और भी जो जिसका सामान उठा के लेके गए थे उन लोगों को तो उन लोगों ने चालान दिया, वो पैसे दिए, पैसे उनकी मर्जी से जो भी कुछ आओ उनसे लेके उनको तो छोड़ दिया। अब हमारे को जो ना तो चालान दे रहा ना हमारी मशीन छोड़ रहा है। हम लोग अभी किधर जाए? आपके ऊपर FIR हुई है? हाँ, हमारे ऊपर FIR दिखाएं। ये आपको इसी FIR देखें कि FIR जो हुई है ये धमकियाँ हुई हैं। ये 506 भी की लगते हैं, कलम लगे मेरे ख्याल में। हाँ देखें, ये जो FIR हुई है धमकियाँ के FIR हुई है और इंक्रोचमेंट वाले और मिली भगत से लोगों से पैसे ले जा रहे हैं और ये कौमी खजाने में पैसे जा रहे हैं नहीं जा रहे कोई पता नहीं है। और मैं जिसने पर्ची है मुर्गी का जो है ना पिंजरा है, तो मैंने इनसे पूछा कि आपने चालान भरा है, वो पर्ची का है, रसीद का है, तो उनका कहना था कि उसने मुझे मना किया है।
उसका उनका कहना था जिसने पर्ची बनी चालान जो कट किया उसने कहा है कि मुझे मना किया है और हमने 10,000 रुपये दिए लेकिन हमें पर्ची हम दिखाएंगे नहीं, पर्ची हम शो नहीं करेंगे। तो ये सोराकोट टाउन का चेयरमैन का करप्शन देखें, इनका पैसे खाने का तरीका देखें कि किस तरह लोगों को जो है ना वो जो नोच रहा है, खा रहा है, जो लोगों की यहाँ पे रोड पे जो है ना वो कारोबार कर रहे हैं उनकी जो है ना यहाँ लगे FIR करवाई है इक्विपमेंट की मुदायत में। जी खबर शामिल करते हैं मिर्जा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तहसील पिंड दातन खान के इलाके सैयदपुर के नवाही गांव सगरपुर आमद चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर भी हमरा थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी, चीफ सेक्रेटरी और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने शहीद पुलिस अफसर अशरफ मार्थ की कब्र पर फूल चढ़ाए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने शहीद SSP अशरफ मार्थ के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद पुलिस अफसर अशरफ मार्थ को सलामी पेश की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने शहीद पुलिस अफसर अशरफ मार्थ की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया। शहीद अशरफ मार्थ पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के पहले पुलिस ऑफिसर थे जो दहशतगर्दों के टारगेट किलिंग से शहीद हुए थे। पुलिस अफसर अशरफ मार्थ ने शहादत का बुलंद रुतबा पाया। मोहसिन नकवी शहीद अशरफ मार्थ हमारे दिलों में जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। मोहसिन नकवी शहीद अशरफ मार्थ की लाजवाल कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। दीपालपुर से खबर शामिल करते हैं। मलिक मोहम्मद अरशद ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली लखा गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 हवेली लखा में स्मोक से बचने के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद हुआ। सेमिनार की सदारत प्रिंसिपल मियां रफ़ीक अहमद वट्टू ने की, जबकि मेहमान खसूसी DSP बसीरपुर जुल्फ़कार अली वरिया थे। स्कूल पहुंचने पर स्कूल के बच्चों ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। स्कूल के हाल में मुनक़िदा तकरीब में मुकर्रीन मियां रफ़ीक अहमद वट्टू, मोहम्मद अहमद साजिद, रज़ाक अहमद, मियां मोहम्मद यासीन वट्टू, मोहम्मद अफसल, सदर अवामी प्रेस क्लब बसीरपुर मियां मुख्तार अहमद वट्टू ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्मोक ऐसी फिजाई आलूदगी है जो देखने और सांस लेने की सलाहियत को कम कर देती है। धुआं आलूदा धुंध ट्रैफिक हादसात का बायस बनती है। स्मोक सांस की नालियों में सोजिश का बायस और जल्द की बीमारियों के साथ साथ दिल की बीमारियों का भी बायस है। पाकिस्तान की 80% लोग आलूदा फिजा में सांस ले रहे हैं। DSP जुल्फ़कार अहमद वरिया ने स्मोक आगाही सेमिनार से अपने खिताब में कहा कि फिजाई आलूदगी आलमी सतह पर अमवात की चौथी बड़ी वजह है। स्मोक की वजह से पाकिस्तान में हर साल 1,35,000 अफराद लुकमा अजल बन जाते हैं। स्मोक की रोकथाम के लिए महकमा ज़राअत की कारकर्दगी बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसान अभी तक फसलों की बाकियात को जला रहे हैं। इसके अलावा धुआं छोड़ती गाड़ियां, टायर जलाने, शहर को कूड़ा करकट मां, शॉपिंग बैग जलाने, चमड़ा जलाने, धुआं छोड़ती फैक्ट्रियां और कारखानों को बंद करके हम स्मोक पर काबू पा सकते हैं। इसके अलावा गंदे मटीरियल से चलने वाले भट्टा खशत को नई माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी ZigZag में तब्दील किया जा रहा है, जिससे इसका धुआं आलूदगी से पाक होगा। स्मोक से बचाव के लिए सेमिनार्स, वॉक्स और रैलियां मुनक़िद करने की अशद ज़रूरत है ताकि कम्युनिटी को आगाही दी जा सके। बच्चों और बुजुर्गों पर स्मोक के गहरे असरात मरतब होते हैं। उन्होंने कहा कि बिला वजह सफ़र से गुरेज करें, गाड़ी की रफ्तार मुनासिब रखें और फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। उन्होंने आंखों की तकलीफ में ठंडे पानी से छींटे मारे। चश्म के साथ मास्क का इस्तेमाल सांस की बीमारियों से महफूज रखेगा। सेमिनार में स्कूल के तुलबा नलैन मुस्तफ़ा, मोहम्मद अली हाफिज, अब्दुर्रहमान, मोहम्मद समी ने भी खिताब किया। रावलपिंडी के हल्का PP 14 के उम्मीदवार चौधरी आसिफ अली एडवोकेट और साबिक नाज़िम कोठा कलां चौधरी जावेद अख्तर के वालिद चौधरी लाल खान मरहूम और इनकी अहलिया की बरसी ज़ैलदार हाउस कोठा कलां में अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। तकरीब में मशहूर सनाख्वान, कारीन, सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा अहले इलाका ने हज़ारों की तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए फरजंद चौधरी लाल खान आसिफ अली ने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में अवाम की बरसी में शिरकत इनसे मोहब्बत का सबूत है। ये सब मेरे वालिद मोहतरम की अहले इलाका के साथ दिन रात इनकी खिदमत का नतीजा है। हम भाई भी इंशाअल्लाह अपनी अवाम की खिदमत के लिए हमा वक्त कोशा रहेंगे। हमारे दरवाजे 24 घंटे अवाम की खिदमत के लिए खुले हैं। आखिर में दुआ के बाद तमाम शुरका की हाजिरी का शुक्रिया अदा
मरी से ब्यूरो चीफ राजा वकास नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी में डिस्पेंसर्स के लिए अलविदाई तकरीब का इनेकाद। डॉक्टर अब्दुल सलाम अब्बासी की बतौर मेहमान खसूसी तकरीब में शिरकत। खबर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी में 2 साल का डिस्पेंसर कोर्स मुकम्मल करने वाले डिस्पेंसर्स के एहसास ने अस्पताल इंतजामिया ने दोहराने का एहतमाम किया, जिसके मेहमान खसूसी मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी डॉक्टर अब्दुल सलाम अब्बासी थे। जबकि तकरीब में डॉक्टर हैदर, डॉक्टर वकास खान, एडमन ऑफिसर सना एजाज, मुदस्सर अब्बासी और स्टाफ सुपरवाइजर अदनान अब्बासी ने भी शिरकत की। रुखसत होने वाले डिस्पेंसर से खिताब के दौरान डॉक्टर अब्दुल सलाम अब्बासी ने जाने वाले डिस्पेंसर्स की खुलकर तारीफ की और इन्हें हिदायत की कि जिंदगी में हमेशा मुस्बत सोच और इंसानियत की खिदमत को अपना शार बनाएं और दुखी इंसानियत की खिदमत को अपनी जिंदगी का मिशन बना लें। अस्पताल में डिस्पेंसर कोर्स मुकम्मल करने वाले डिस्पेंसर्स ने अपने एहसास में तकरीब के इनेकाद पर अस्पताल इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। पालपुर से खबर शामिल करते हैं। मलिक मोहम्मद अरशद तहसील रिपोर्टर ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर तालीमी इदारों में मंशियात के खिलाफ आगाही मुहिम के सिलसिला में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बॉयज़ में सेमिनार मुनक़िद किया गया, जिसमें DSP जुल्फ़िकार वरिया ने कॉलेज के प्रोफेसर और बच्चों को मंशियात की रोकथाम के ब्रीफ किया। बसीरपुर में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर DSP बसीरपुर जुल्फ़िकार अहमद ने गवर्नमेंट के मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस में मंशियात के खिलाफ आगाही मुहिम के सिलसिला में सेमिनार मुनक़िद किए, जिसमें DSP ने उस्ताज़ा, प्रोफेसर और तालिबे इल्मों को मंशियात के खिलाफ आगाही देते हुए कहा कि मंशियात फरोश माशरे का नासूर है। आपके ताउन के बगैर मंशियात फरोशी पे काबू पाना मुश्किल है। हमें आप और आने वाली नई नस्लों को मंशियात के जहर से बचाना होगा। प्रिंसिपल मुनीब अहमद खान ने भी तलबा को मंशियात, शीशा और आइस जैसी जानलेवा मंशियात के मुतालिक बच्चों को आगाह किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।